दोस्तों आज सीखेंगे 36 साइज बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग, परफेक्ट फिटिंग। तो परफेक्ट फिटिंग के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहला काम शोल्डर, आर्म होल और क्रॉसिंग, ये तीन चीजों को आपको खासा ध्यान रखना है, तभी आप कटिंग कर पाएंगे। तो किस तरीके से कटिंग होगी, कैसे माइनस प्लस होगा, कैसे क्या करना होता है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। तो वीडियो को फुल वॉच करेंगे, अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए अब कटिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम हम करेंगे लेंथ का। लेंथ के निशान लगाएंगे नीचे सबसे पहले एक्स्ट्रा पार्ट पे, और एक हाफ इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से लंबाई इनकी 14 इंच की है, वो रख लेंगे और एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। इस तरीके से स्ट्रेट निशान लगाएंगे, हाफ इंच के ऊपर भी निशान लगा लें। अब दोस्तों बात आती है शोल्डर की, कि शोल्डर हम कैसे कटिंग करें जो परफेक्ट फिटिंग आए, शोल्डर गिरे भी नहीं और कुछ प्रॉब्लम भी ना आए। तो इसके लिए दोस्तों हमें करना ये होगा, इनका शोल्डर है 14 इंच का, 14 इंच का शोल्डर है, हाफ लगाएंगे 7 इंच, देख लीजिए। अब 14 इंच में से मैं 2 इंच माइनस करूंगा तो हमारे पास बच जाता है 12 इंच। 12 का हाफ कितना आएगा? 6 इंच। तो मैं 6 इंच पे शोल्डर को रख लूंगा। इस तरीके से माइनस किया जाता है। अब ये शोल्डर हमारा निशान लग चुका है, देख लीजिए 12 इंच पे, 36 साइज की ब्लाउज है। अब दोस्तों आर्म और डाउन कैसे करें? आर्म और डाउन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आर्म और डाउन करने के लिए हमें क्या करना है? 36 साइज की ब्लाउज की कटिंग चल रही है, 36 साइज को आपको 6 से भाग करना है। जब 6 से भाग करेंगे तो आपकी आर्म और डाउन 6 इंच की निकल के आएगी। तो 6 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। इस निशान को भी आप स्ट्रेट कर लें इस तरीके से। अब दोस्तों बात करते हैं कि आर्म होल की क्रॉसिंग का निशान कैसे लगाएं। तो आर्म होल क्रॉसिंग का निशान लगाने के लिए शोल्डर हमने दी है 12 इंच की, क्लियर। तो हमें इस जगह पे एक हाफ इंच प्लस करना होगा, ठीक है। तो 6.5 इंच पे निशान को लगा लेंगे। अब एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे, देख लीजिए इस तरीके से, ये बॉक्स बन गया। तो ये आर्म होल की हमारी लेंथ और चौड़ाई दोनों आ गई कि कितनी चौड़ाई रखनी चाहिए। दो चीजें हो गई। चेस्ट इनकी 36 इंच की है तो मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगा चौथाई पे। चेस्ट की चौथाई 9 इंच आएगी, वो निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों कमर इनकी 30 इंच की है, 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे चौथाई, और 1 इंच टक्स के लिए मार्जिन दे देंगे। इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। 2 इंच की आप मार्जिन दे दें इस जगह पे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आर्म होल की क्रॉसिंग कैसे निकालेंगे। आर्म होल की क्रॉसिंग कैसे निकालेंगे, आर्म होल की राउंड कैसे निकालेंगे? तो क्रॉसिंग के लिए तो हमने निशान लगा दिए, अब आपको राउंड निकालना है। तो दोस्तों इनकी आर्म होल है 16.5 इंच का, तो हमें चाहिए कितना? 8.25 इंच हाफ चाहिए, क्योंकि बैक कटिंग हो रही है। तो 16.25 इंच चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इस जगह से देखिए, जितनी हमने डाउन करी है इसी जगह से आपको हाफ एंड हाफ कर लेना है, ठीक है। तो 6 इंच की हमने डाउन करी है, 3 इंच पे निशान को लगा लेंगे, और इसे फ्रेंच कर्व स्केल की सहायता से इस तरीके से शेप दे देना है आपको। बिल्कुल सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ, इस तरीके से शेप दे देना है। और ये हमारा आर्म होल परफेक्ट तरीके से लग चुका है। अब दोस्तों हमें नापना है आर्म होल। तो आर्म होल हमारा कितना था? 16.5 इंच की, 8.25 इंच चाहिए। अब यहाँ से देखिए हाफ इंच ऊपर दबेगा और हाफ इंच इधर भी दबेगा, और इसी जगह से हमें गोल गोल घुमा करके 8.25 इंच चेक कर लेना है, देख लीजिए। अब ये 8.25 इंच हमारा परफेक्ट आ जाता है, बिल्कुल ही ध्यान से देख लें। तो जब आप नाप परफेक्ट तरीके से लेंगे तो परफेक्ट फिटिंग भी आएगी। तो इसी तरीके से परफेक्ट फिटिंग आ जाती है, क्लियर। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा? डॉट पॉइंट की निशान लगानी है। तो इस तरीके से देख लीजिए, जितना भी हमारा आ रहा है 8.5 इंच आ रहा है, 4.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे हाफ एंड हाफ पे, और टक्स का निशान लगा लेंगे बैक का। 4 इंच से अधिक लंबाई नहीं रहेगी, हाफ इंच से अधिक मार्जिन नहीं देंगे, 1 इंच का मार्जिन होता है वो दे देंगे। अब ये बैक का निशान हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं गले की। गले की तरफ से बरोड देंगे 3 इंच का, गहराई देंगे 9 इंच की इस जगह पे, और इस जगह से हमें शेप दे देना है। एक बॉक्स बनाएंगे और गले की शेप बना लेंगे। तो गले की शेप देखिए इस तरीके से देना है आपको। आपको जो शेप अच्छा लगेगा वो दे देंगे। मैं इस तरीके का शेप इनका दे रहा हूँ, क्लियर। इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए अब इसे कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से निशान दिखनी चाहिए, और ध्यान रहे कि कोना बिल्कुल ही ना निकले, ना गले पे ना आर्म होल पे, कहीं पे भी कोना नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग होनी चाहिए, कहीं से किसी तरीके का दिक्कत ना आए, ठीक है। अब इस जगह से भी इसी तरीके से कटिंग करेंगे, जैसे कि मैंने बताया है कि कोना बिल्कुल ही नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गुलाई निकालेंगे, कहीं से भी कोना चोंच कुछ भी नहीं निकलना चाहिए, और इस तरीके से कटिंग करके आप निकाल लेंगे। साइड का पार्ट भी आप निकाल सकते हैं, जैसे भी निकाल लेंगे। तब ये दोस्तों बैक की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको फ्रंट की बता दूं, फ्रंट कैसे कटिंग करेंगे वो देखिए। तो फ्रंट कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरीके से रखेंगे, एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा। अब दोस्तों हमें कटिंग करनी है फ्रंट की। तो फ्रंट कटिंग करने के लिए हमें टोटल लंबाई कितनी चाहिए? 18 इंच की। 18 इंच की रखेंगे तो हमारा सारा परफेक्ट तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो 18 इंच पे लेंथ ले लेंगे, और इस निशान को इस तरीके से मिला लेना है आपको, देख लें इस तरीके से। सेम जैसे बता रहा हूं मैं, सेम इसी तरीके से आपको करना है। अब इस जगह से हमें स्ट्रेट निशान लगा लेना है। एक हाफ इंच पे भी निशान लगाएंगे,
क्लियर। जो हमने बैक कटिंग करी है अभी, इसी को वापस रख लेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका बता दे रहा हूँ आपको, इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा आर्म होल का और शोल्डर का निशान दोनों साथ साथ आ जाएगी। तो आर्म होल के लिए हमें यहाँ से ले लेना है 1/2 इंच एक्स्ट्रा साइड में रखेंगे, 1/2 इंच इधर भी साइड में रखेंगे एक्स्ट्रा, बैक से एक्स्ट्रा साइड में रखेंगे 1/2 इंच बड़ा। ठीक है। अब इसे शोल्डर का भी निशान लगा लें, चौड़ाई भी लगा लें, और इसे अब हटा दें, इसकी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है। अब इस जगह से हमें स्ट्रेट कर लेना है ऐसे। अब यहाँ से हमारा शेप चेंज होगा, फ्रंट कटिंग हो रही है, शोल्डर हमने 12 इंच के दिए, तो हमें यहाँ अब रखना कितना है, अब यहाँ पे हम रखेंगे 12 इंच। ठीक है। 12 इंच रखेंगे और इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। देख लें ऐसे, ये बॉक्स बन गया हमारा। साइड के निशान भी कवर कर लेते हैं। 2 इंच का मार्जिन दिया था वो भी निशान लगा लेंगे। गले के भी निशान लगा लेते हैं। गले का 7 इंच का गला है इनका, वो भी निशान लगा लेंगे 7 इंच पे तिरछे में। और यहाँ से आपको शेप दे देना है। अब इसे शेप जो देना होगा आप देंगे, मैं इस तरीके का शेप दे रहा हूँ, आपको जो अच्छा शेप लगेगा वो दे सकते। तो ये गले का हो गया, शोल्डर का हो गया, अब आर्म होल की क्रॉसिंग निकालेंगे। तो आर्म होल क्रॉसिंग निकालने के लिए दोस्तों आपको इस जगह से 1 इंच माइनस करना है, अंदर की तरफ ले लेंगे। और अब हमारे पास कितना बचता है, 3 इंच। 3 इंच इधर भी निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों इसी जगह से आपको फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से निशान लगा लेना है क्रॉसिंग का। देख लीजिए ये फ्रंट क्रॉसिंग निकल रही है और इसे निशान लगा लेंगे, और ये हमारा फ्रंट का क्रॉसिंग निकल चुका है। ठीक है। अब इससे क्या होगा, इतनी परफेक्ट फिटिंग आएगी कि आप भी कहेंगे वाह क्या बात है, बहुत सॉलिड फिटिंग आएगी, कहीं से खिंचाव नहीं आएगा, कहीं से रिंकल्स नहीं आएगी, और शोल्डर भी गिरने का खतरा खत्म। क्लियर। अब दोस्तों डॉट पॉइंट की बात करते हैं। तो डॉट पॉइंट देखिए निकालेंगे किस तरीके से, चेस्ट 36 है तो 36 का चौथा भाग लेंगे, 9 इंच आएगा, और इस पे 1 इंच प्लस कर लेंगे, तो हमें 10 इंच पे निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि भैया हमारे को चौड़ाई कितनी रखनी है, तो चौड़ाई रखने के लिए भी आपको उसी तरीके से करना है। 36 साइज का 10वां भाग 3.5 इंच निकल के आएगा, 3.5 इंच पे निशान को लगा लेंगे, और इसी जगह से आपको 3 इंच पे एक निशान लगा लेना है। ठीक है। अब यहाँ से हमें देख लीजिए टक्स का हिसाब से चलेगा, 1.5 इंच का मार्जिन देना है प्लेट में, तो 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर। इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे, देख लें बिल्कुल ही ध्यान से ऐसे मिला लेंगे। और अब हमें क्या करना है, इस निशान को भी मिला लेंगे यहाँ से ऐसे। क्लियर। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब दोस्तों हमें निकालना है 4 टक्स। 4 टक्स के बनाएंगे, तो यहाँ से हमने रखना है 1.25 इंच साइड वाले के लिए। साइड का टक्स निकाल लेंगे यहाँ से 1.25 इंच लगाने के बाद इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन देंगे। देख लें ये हो गया। अब हुक वाले साइड पे हमें रखना है 1.5 इंच। हुक वाले साइड पे 1.5 इंच रखेंगे, और इसका टक्स भी निकाल लेंगे यहाँ से। देख लीजिए इस तरीके से, ये यहाँ पे 2 पॉइंट का मार्जिन देंगे इंच टेप का, यानी कि 2 सूत का, और निशान लगा लेंगे। तो ये 2 सूत का हमारा निशान यहाँ पे लग चुका है, इस जगह पे भी आ गया, 3 निशान हमारी लग चुकी है। ठीक है। अब दोस्तों क्रॉसिंग का टक्स निकालेंगे। तो क्रॉसिंग का टक्स निकालने के लिए क्या करना है आपको, इस जगह से 1.25 इंच यहाँ से भी लेंगे, और मेन टक्स से इस तरीके से मिला लेंगे। ये जो मेन टक्स है यहाँ से मिलाएंगे साइड वाले को, क्रॉसिंग टक्स को इसे ले लेंगे। यहाँ पे भी 2 सूत का मार्जिन आपको देना है, तो वो दे देंगे। देख लीजिए यहाँ पे भी निशान हमारा लग चुका है। तो ये टक्स का पूरा निशान लग चुका है। बेल्ट की सारी ब्लाउज की आपकी सारी चीजें बता दी गई। अब बेल्ट का शेप कैसे देंगे वो बता दूं आपको। तो दोस्तों हमें यहाँ से इस जगह से जो स्ट्रेट निशान लगाई है, यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन ले लेंगे, और इसे मिला लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे, और इसे नाप लेंगे कि कितना आ रहा है। 3 इंच हमने दे दी, 3 इंच यहाँ भी नापेंगे। ये हमारा फुल एंड फाइनल आ गया है, और इसी जगह से हमें शेप ले लेना है। देख लीजिए इस तरीके से शेप ले लेना है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, बस इतना ही शेप लेंगे, और इसे कट करके निकाल लेंगे। देख लीजिए बस, और कुछ नहीं करना होता है, और ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो गले पे जो निशान लगाई है उसे कटिंग करके निकालेंगे। ध्यान रखेंगे कोना ना निकले, और इस तरीके से कट करके निकाल लेना है। ऐसे कट करके निकालेंगे, और इसी जगह से आपको आर्म होल का भी कटिंग करना है। ध्यान रखें कि कोना ना निकले, कहीं से चोंच ना निकले, बिल्कुल फ्रेश तरीके से कटिंग हो, इसका खासा ध्यान आपको रखना है, क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं उनसे गलती होती है। तो इसका ध्यान रखेंगे कहीं से कोना ना निकले। जो निशान आप लगाते हैं उसी पे कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच का मार्जिन देना है, और कट करके निकाल देना है। इस तरीके से कट हो करके ये निकल जाएगा। देख लीजिए ऐसे। अभी हमारा बेल्ट का ऊपर का पार्ट कटिंग हो चुका है। अब बेल्ट की चौड़ाई देखेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बैक को नापेंगे।
तो बैक को इस तरीके से रख लेना है, देख लें ऐसे। और बेल्ट की चौड़ाई कितनी आएगी वो नाप लेंगे अभी। तो हमारी बेल्ट की चौड़ाई आ रही है 2.5 इंच की। 2.5 इंच की बेल्ट की चौड़ाई देंगे। तो बेल्ट इसी तरीके से आपको नापना होगा जैसे मैंने अभी बताया आपको। और अब हमें क्या करना है, 1/2 इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पे जो दबाव में जाएगी, और 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी देंगे जो हमारा दबाव में जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ से 1.25 इंच लेना है। ठीक है, 2.5 इंच इधर आ रही है तो 2.5 इंच ये लग जाएगी, और 1.25 इंच ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3.25 इंच। 3.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कमर इनकी है 7.5 इंच, मतलब 30 इंच की, चौथाई लेंगे 7.5 इंच और ये निशान लगा लेंगे। अब इसे शेप देना है हमें, तो इस तरीके से शेप आप दे दीजिएगा, देख लें ऐसे। स्केल से देना होगा स्केल से दे देंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा हाथ से ही, ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरीके से शेप आप दे देंगे। अब हमें यहाँ से इस तरीके से 2 इंच का मार्जिन ले लेना है, और अब कट करके निकाल लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन इसमें भी देना है आपको, और इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे, देख लीजिए ऐसे। तो 2 इंच का मार्जिन हमने उसमें भी दिया था, 2 इंच का मार्जिन इसमें भी दे दिए। अब ये बेल्ट और फ्रंट का पार्ट दोनों कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं। इसी तरीके से बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। लेकिन आज मेन मकसद था आपको आर्म होल और शोल्डर बताने की, जो मैंने सारी चीजें आपको क्लियर तरीके से स्टेप बाय स्टेप बता दी है। और इस तरीके से अगर कटिंग कर लेंगे आप, तो ना ही रिंकल्स आएगी, ना ही झोल आएगा, कुछ तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब बाजू को कैसे सेट करेंगे वो बताता हूँ। तो बाजू को सेट करने के लिए हमें देख लीजिए इस तरीके से कपड़े को लेंगे, क्लियर। बाजू की लंबाई इनकी 5 इंच की है, तो हमें क्या करना होगा, 1/2 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पे। एक एक्स्ट्रा पार्ट पे भी निशान लगा लें जो टेढ़ा मेढ़ा रहता है उसके लिए। ये निशान हमारा लग चुका है। बाजू की लंबाई 5 इंच की है, 5.5 पे निशान लगाएंगे। अब देखिए अभी छोटा बाजू है तो हमें ज्यादा डाउन नहीं करना है। ठीक है, तो हमें डाउन करना है कितना, 3 इंच। छोटे बाजू में 3 इंच करेंगे, 10 इंच की बाजू होगी, अब 3.5 इंच कर लेंगे। यहाँ से 3 इंच पे डाउन कर लेंगे और स्ट्रेट निशान लगा लेंगे, और एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, एक बॉक्स बना लेंगे। अब आर्म होल हमारी थी 16 इंच की, 16.5 इंच की थी आर्म होल, तो 8 इंच यहाँ से ले लेंगे, 8.25 इंच। इस तरीके से तिरछे में हमने नाप लेना है 8.25 इंच को, देख लें ऐसे। बाजू की गोलाई इनकी 12 इंच की है, 6 इंच पे निशान को लगा लेंगे, और अब इस निशान को मिला लेना है आपको, इस तरीके से मिला लेंगे निशान को। 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी देंगे, और ये शेप हमारा बन चुका है बाजू का, क्लियर। अब हमें क्या करना होगा, जैसे आप कहेंगे कि भैया हमें शेप बनानी नहीं आती है, कभी सीधा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जैसे आप निशान लगाए तो कभी सीधा हो गया, कभी टेढ़ा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो उसके लिए शॉर्टकट तरीका मैं बता दूं आपको। इस तरीके का स्केल लेंगे, 20-25 रुपए की आएगी, मंगवा लेंगे, या हमारे वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट साइट पर पहुंच जाएंगे। अब इससे कुछ नहीं करना होता है, इस तरीके से आप रखेंगे, देख लें जैसे मैं रख रहा हूँ, ऐसे रख लेंगे और शेप ले लेंगे, देख लीजिए। तो हमने कुछ नहीं किया, शेप बना के दे दिया अपने आप ही, देख सकते हैं कितना आसान तरीके से शेप बन गया है, क्लियर। और अब इसे कट करके निकाल लेना है आपको, यहाँ से कट करके निकाल लेंगे, देख लीजिए ऐसे। मार्जिन भी ले लेंगे, और एक्स्ट्रा पार्ट जो है इसे भी निकाल लेंगे यहाँ से, देख लें जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे निकाल लेंगे जो टेढ़ा मेढ़ा होता है। और ये निकल चुका है हमारा। तो बाजू कटिंग हो गई। अब हमें करना ये होगा चेक कि हम आर्म होल सही आ रहा है या नहीं। इसे चेक करने के लिए क्या करना है आपको, 1/2 इंच, देखिए ये सेंटर है हमारा, ये बाजू का सेंटर है, यहाँ पे रखेंगे, और ये 1/2 इंच दबेगा हमारा, और इस तरीके से आपको रख लेना है, देख लीजिए ऐसे। अब ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन, सारी चीजें मिल गई है, कहीं से रिंकल्स नहीं है, कहीं से कुछ नहीं, सिर्फ अभी कपड़ा ही रखा है मैंने। सिलाई लगेगी तो और बेहतरीन तरीके से आएगा, तो देख सकते हैं। तो कहीं से कोई रिंकल्स नहीं आ रही, कहीं से कोई खिंचाव नहीं आ रहा, बिल्कुल आसान तरीके से बैठ गया। इसी तरीके से आर्म होल और शोल्डर की कटिंग हो जाती है। इस तरीके से आपने आर्म होल और शोल्डर कटिंग कर ली तो हमारी गारंटी है कि फिटिंग कभी खराब नहीं होगी, और 99% फिटिंग आएगा ही आएगा, अगर आप गलती नहीं करेंगे तब, क्लियर। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से कटिंग की जाती है। तो आज मुझे बताना था आर्म होल के लिए, तो मैंने आर्म होल, शोल्डर, ये सारी चीजें आपको कवर कर दी है, ठीक है। प्लस साथ में बोनस भी दिया है बेल्ट वाली ब्लाउज की, बेल्ट वाली ब्लाउज कैसे कटिंग करेंगे। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। व्यूअर्स ने हमारे से पूछा है कि भैया 34 साइज में कैसे क्या करें, ये अलग से मैं बता रहा हूँ, इसमें नहीं बता रहा हूँ। तो 34 साइज के लिए आपको आर्म होल उसी तरीके से निकालना है जैसे आपने 36 साइज में निकाली है। 6 से डिवाइड करेंगे और आपका आर्म होल का निकल के चला आएगा, ठीक है। यदि चीजें समझ में आ गई, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं आपसे। तो अगला वीडियो क्या बनेगी वो आप लोग बताएंगे कमेंट करके, क्या ब्लाउज बनना चाहिए, किस तरीके का बनना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो बनेगी प्रिंसेस कट में, कि कैसे कटिंग करें। तो नेक्स्ट वीडियो हमारे प्रिंसेस कट की आएगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।